नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी यहाँ पे मुझे बनाने थे करेले। तो ये मैंने काट वाट के रखे हुए थे, मतलब इनमें नमक पानी वगैरह सब कुछ लगा लगा के ये रखे हुए थे। तो अब इनको आ गया था बनाने का नंबर, और दोपहर से का टाइम है। मतलब सुबह को तो नाश्ता पानी अपना हो गया है। अब ये दोपहर का टाइम था तो मैं कहा चलो बना लेती हूँ। सुबह को तो कुछ सब्जी बनाई थी मैंने, शायद तो सब्जी रखी थी, तो मैं कहा चलो अभी दोपहर को करेला भी हो जाएगा। सुबह की थोड़ी सब्जी रखी हुई है वो हो जाएगी। तो यहाँ पे बस मैं अब जा करेले के तड़के की तैयारी करूंगी। प्याज वगैरह मैंने ली है, कई सारी प्याज ले ली है, मतलब जितने करेले हैं उसी हिसाब से प्याज ले लिया है, और आम ले लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए बस फटाफट से मैं छौंक की तैयारी करूंगी और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी तड़का। तो जी आम प्याज वगैरह को धो के मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूंगी। और इसमें थोड़ा सा दरदरा सा ही रखते हैं मसाला। पहले तो ऐसा होता था कि उसमें जो वो कुंडी सोटा होता है, हम तो कुंडी सोटा बोलते हैं, माम जिस्ता बोलते हैं। तो उसमें पीसते थे इसको, और दरदरा सा पेस्ट होता था ये प्याज, मोटे मोटे से जो भी होते थे। बीज कद्दू इसके करेले के बीज हुए, और प्याज हुए, ये हुए क्या बोलते हैं, आम वगैरह। तो वो अच्छा लगता था। अब वैसे तो पेस्ट भी बना लेते हैं, लेकिन पेस्ट का उतना नहीं आता स्वाद जितना इस मसाले का आता है, दरदरा सा। और बीज इस बार इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने जो ये करेले काटे हुए हैं वो बीज के सहित ही काटे हुए हैं, गोल स्लाइसिस में। वैसे नहीं है, क्योंकि मैं बनाती तो उसी तरीके से हूँ जैसे कि भर के बनाए जाते हैं। बस फर्क मेरे वालों में ये हो जाता है कि वो जो करेले का मसाला है वो करेले के अंदर भर के बनाते हैं, मैं उसको मसाले को भून के करेले उसके अंदर डाल देती हूँ। तो चाहे वो फिर मैं बीज वगैरह निकाल के बना लूं जो लंबे लंबे स्लाइसेज होते हैं वैसे, या फिर जो गोल स्लाइसेज है जो अभी मैं काटे हुए हैं उसमें बना लूं, तो ये हो जाता है बस। तो यहाँ पे देखिए जी मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ तेल, और तेल में मैं फिर चटका के इसमें जीरा वगैरह हींग वगैरह डाल लूंगी, मतलब जैसे तड़का लगता है वैसे ही। फिर उसके बाद में इसमें प्याज डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना कर लिया है छौंक वगैरह तैयार सारा। और उसके बाद अब ये जो प्याज वगैरह है, मसाले वगैरह भून के प्याज भी मैं डाल दूंगी। तो यहाँ पे मेरे भजन चल रहे हैं, तो मैं भजन गा भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ और बोल भी रही हूँ। तो अपना होता है ऐसे ही, ज्यादातर जब मेरा मन परेशान होता है उस टाइम पे मैं ज्यादातर अपने भजन वगैरह चला के रखती हूँ, या सुंदरकांड वगैरह। क्योंकि अपने आप को रिलैक्स करने का मुझे नहीं समझ में आता इससे कोई बेस्ट तरीका हो पाता है कि जब आपका मन डाइवर्ट हो जाए। या फिर मैं ऐसे गाने सुनती हूँ जिनका मतलब मुझे समझ में नहीं आता, या जो मुझे नहीं समझ में आ रहे। उनका म्यूजिक अच्छा है वो चल जाता है, लेकिन मतलब समझ में नहीं आ रहा, वो चाहे कोई भी होगा ना। तो वो वाली चीज, क्योंकि मुझे खुद ऐसा लगता है कि जैसे जब आप कुछ ऐसा सुनते हैं जो आपके समझ में नहीं आ रहा, तो दिमाग आपका उस जगह से हट जाता है। मतलब जैसे जिस चीज को लेके आप परेशान हो रहे हो ना, तो उस चीज से आपका दिमाग हटके वो उस दूसरी चीज को समझने में लग जाता है। तो इस वजह से तो मेरे तो कुछ है, देखिए वैसे तो सबका अपना अपना तरीका होता है डील करने का हर चीज से। तो मैं तो या तो भजन चला लेती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, कि जिनमें मेरा मन लग जाए, या फिर वो चीज सुनती हूँ कि जो मेरी समझ में ही ना आए। तो ये है। तो यहाँ पे देखिए जी बच्चे थे भी, क्योंकि दोपहर के खाने का भी टाइम था, लग रहा था, तो ये कहने लगे कि मम्मा भूख लग रही। तो मैं एक फ्रूट वगैरह लेके ही रखती हूँ। तो फिर मैंने दिए हैं फ्रूट का, ये खरबूजा काट लिया है, पहले मैं कान्हा को दूंगी, तीनों कान्हा जी को, और उसके बाद फिर वही प्रसाद में बच्चे ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी बस जो है तड़का मैंने लगा दिया है, अब बस इनको भूनना है मुझे। और जितनी कम आंच में जितने अच्छे से इनको भूनेंगे ये उतने ही अच्छे लगेंगे। और ये भी है कि जैसे ऐसे बनाते हैं काट के गोल बना के, मतलब गोल काट के बना रहे हैं, इनका टेस्ट अलग आता है थोड़ा सा, मैंने जो मतलब देखा है। बल्कि जो मैं वैसे बनाती हूँ, जो मैंने पहले बनाए थे, उनका तो सेम टू सेम वैसा ही टेस्ट आता है जैसे कि भरे हुए करेलों का आता है। लेकिन इनका मुझे थोड़ा सा अलग लगा, मुझे नहीं समझ में आया किस वजह से, पर थोड़ा सा इनका टेस्ट अलग था। तो देखिए यहाँ पे बस मैं इनको चलाते हुए भून ले रही हूँ, क्योंकि कम आंच पे भी अगर आप थोड़ी सी देर पे भी रख जाते हो तो ये लगने लग जाते हैं। तो इसीलिए इनको चलाते हुए ही मैं भून रही थी। और काफी टाइम लग जाता है किसी भी चीज को जब आप बनाते हैं, तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि जितना आराम से आप उसको बनाएंगे पकाएंगे
वो उतनी ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए करेला हमारा बन गया था, आटा वगैरह मेरा बना हुआ रखा था और सब्जी भी थी। तो यहाँ पे देखिए अब ये ना शाम का टाइम है, बीच में हमने खाना वाना सब खा लिया है। अब शाम को यहाँ पे इनको मैं दे रही हूँ फ्रूट, लेकिन ये जो तरबूज था ना ये अच्छा नहीं निकला, पता नहीं क्यों, मतलब वाइट सा निकला। और मैंने उनसे भैया को ही पूछ के मैंने कहा बता दो भैया जी जो सही है तो वो ही देना। तो दिया तो उन्होंने ठीक ही था, लेकिन भैया अंदर घुस के तो देखा नहीं जाता उसमें। तो ऊपर से तो वो सही लग रहा था लेकिन अंदर से उतना अच्छा नहीं निकला। तो फिर ये कहने लगे कि मम्मा हमें जूस भी, पता नहीं कोई सा जूस मांग रहा था तो मैं उसके लिए जूस बना रही थी, मतलब ये शेक बना रही थी मैं, बनाना शेक। तो बस यही है कि बच्चों के साथ अपना चल जाता है। तो रूही खा रही है तो यही कहने लगी कि मम्मा इनका टेस्ट ना अच्छा नहीं लग रहा है, और ये फीके और खट्टे खट्टे से लग रहे हैं, तो ये नहीं हमें खाने। तो तभी शायद फिर मैंने इनका शेक वगैरह बनाया था। तो यहाँ पे देखिए जी ये हो गया है अगला दिन, और यहाँ पे हम लोग जो है वो उठाने लग रहे हैं सामान। सामान का मैं शायद आप लोगों को बता भी रही थी पीछे से कि भाई हमने कुछ चीजें सोची हुई हैं कि भाई करना है काम को लेके, और ये हो भी गया था फाइनल दुकान का। लेकिन बस एंड टाइम पे हमारे साथ जो धोखा हुआ ना वो हो गया। तो हमने ना सामान भरना शुरू कर दिया था, लेकिन बस फाइनल में जो दुकान हमने देखी थी या जो हुआ था या जो भी चीजें थी वो लास्ट टाइम पे जाके बिल्कुल खराब हो गई, और जो प्लानिंग सोची हुई थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। मैं आपको बता भी रही थी, मैंने कहा कई दिनों से परेशान हो रहा, मन भी परेशान हो रहा और प्रॉब्लम भी हो रही, माइग्रेन की भी दिक्कत सी बनी रही थी। और फिर मैं ये भी बता ही रही थी, मैंने कहा मेरे घर का जो हाल है इस टाइम पे ऐसे हो रहा है जैसे बिल्कुल कचरा सा घर हो। तो वो ही कई सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे हमने सामान उठा के बांधना शुरू कर दिया था कि भाई ये जाएगा सामान यहाँ से घर पे, और काम अपना आप प्रॉपर तरीके से करेंगे, क्योंकि घर पे मैं ऑनलाइन तो कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन नहीं हो पाता। लेकिन कोई भी काम है वो आपको फल तभी देगा जब वो एक अच्छे तरीके से हो, दुकानदारी के तरीके से हो। अब पैसा भी इतना लगा दे, 10 लाख रुपए से ज्यादा इस सामान में लगे हुए हैं, ये जो घर घर में सामान पड़ा है 10 लाख से ज्यादा का ये होगा, क्योंकि जितनी भी अपनी सेविंग होते हैं जितना भी अपना होता है उसी से ही खरीद लेते हैं। तो इतना यूं लगता है कि नहीं है नहीं, लेकिन जब हमने इसे पैक किया ना सारा, तब पता लगा और हमने टोटल वैल्यू इसकी देखी कि भाई कितने का अब तक क्या क्या सामान आ गया, क्योंकि अभी बाद में भी पार्सल आए हैं, मतलब सामान पैक करने के, क्योंकि हमने तो ऑर्डर किया हुआ था सामान काम करने के लिए प्रॉपर तरीके से। तो वो भी अभी जू का तू ही रखा है। तो मन इतना परेशान हो रहा ना इस टाइम, तो बस ये है कि चलो खैर क्या ही करे, ऊपर वाले ने जो कर दिया या कुछ सोचा ही होगा। क्योंकि टाइम पे मैं हमेशा इस चीज को कहती हूँ, उस टाइम पे हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भगवान ने अगर दिया है लिया है ना कुछ, या कोई चीज उस तरीके से की है कि मतलब हम दुखी भी हुए और कुछ चीजें जो अनएक्सपेक्टेड थी वो हुई, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का कुछ अच्छा ही होता है। हालांकि इस चीज को जब ये मैंने सामान उठाया है, ये कृष्णा के जन्मदिन से बाद की बात है, ये जब ये सामान हुआ था यहाँ से इकट्ठा होने लग रहा था, सारा पैक करने लग रहे थे हम लोग, और उससे लेके अब तक लगभग 7-8 दिन मान लीजिए कि ऐसे ही हो रहा है। कुछ वीडियो लाइव वगैरह भी नहीं आया और ना मेरे वीडियो प्रॉपर आ पा रहे। तो आप समझ ही सकते हैं कि जब एक मतलब बंदा पूरा किसी चीज के लिए रेडी हो, लास्ट टाइम पे जाके वो ऐसे हो जाए कि नहीं ये नहीं हो पा रहा है, तो बहुत ही मतलब मन दुखी होता है। और मेरा ज्यादा मन इसलिए परेशान हो गया क्योंकि सामान सारा बंदा था, चलो जब तक रैक में रखा था थोड़ा बहुत काम हो पा रहा था, लेकिन अब सामान इस तरीके से रखा हुआ है घर में, अभी अगली वीडियो में आपको पता लगेगा, इसमें नहीं समझ में आएगा कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन सी चीज उठा के दिखाऊं कौन सी चीज ना दिखाऊं उठा के, क्योंकि सामान इस तरीके से अब पड़ा हुआ है घर में। तो यहाँ पे तो हम खुश थे क्योंकि देखिए भाई सभी को ही अच्छा लगता है कि भाई नया काम जो मतलब अपना काम है वो और अच्छे तरीके से होगा और अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे सारी चीज। लेकिन जब लास्ट में ऐसे हो जाता है, और सही में बताऊं ये चीज ना ऐसे फील होती है जैसे थप्पड़ सा मार के किसी ने सपना तोड़ दिया हो, वो वाली फीलिंग आती है। तो खैर जी, अभी तो पड़ा है ऐसे ही सामान, अभी कुछ नहीं है। पीयू के डैडी गए हुए हैं गाँव में, आज मम्मी जो है वो गए हैं, उनको छोड़ने के लिए गए हुए हैं, रुचि हर को रामपुर छोड़ने के लिए गए हुए हैं, और शिवाय हर को और मम्मी को गए हैं गाँव में छोड़ने के लिए। और उधर से सिल्लू भैया और सुमन हर भी आएंगे, उनको भी अपनी बहन के घर जाना है तो उनको छोड़ते हुए फिर आएंगे वो गाँव में से। तो आज वो है नहीं यहाँ पे, तो बस मन सा इतना परेशान हो रहा था हम दोनों का ही, 2 दिन मतलब 8 दिन हो लिए लगभग इस चीज को, कृष्णा के जन्मदिन के बाद से की ही बात है।
तो अब तक भी ये मतलब अपने आप को हम सेट वो कर नहीं पा रहे हैं। सबसे ज्यादा मन तो बस सामान को देख के ही हो रहा, क्योंकि दुर्गति सी ही हो रही है सामान की। और दुख तब होता है कि जब पैसा भी लग रहा, भाई देखिए कोई भी चीज ऐसे ही नहीं मिलती। तो ये क्या बोलते हैं उसको, मतलब सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है तो वो देख के मन परेशान हो रहा कि भाई कैसे सामान खराब हो रहा। खराब तो हो नहीं रहा, लेकिन जब उसे आप अभी 15 दिन से प्रॉपर काम भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसी चीज की प्लानिंग में लगे हुए थे कि भाई दुकान देखी है या दुकान करेंगे, ऐसे ऐसे करना वैसे वैसे करना। उसी चीज को लेके कई सारी चीजें सोची हुई थी कि फिटिंग करानी, कैसे कराएंगे या क्या है क्या नहीं, लेकिन एंड टाइम पे जाके ये हो गया कि नहीं भाई वो नहीं होगी आपकी, या आप उसमें काम नहीं कर पाएंगे, तो वो वाली चीज हुई। बस क्या ही करे, कह नहीं सकते कुछ। तो जी यहाँ पे देखिए बस अभी ये जो सामान है मैं बांधने पे ही लग रही हूँ, क्योंकि रैक वगैरह बाहर निकालने थे, इनको लेके जाना था यहाँ से। क्योंकि कुछ ये था कि भाई स्टार्टिंग में अभी थोड़ी फिटिंग करा लेंगे, और थोड़ी जो ये रैक वगैरह है इन्हीं से ही अपना काम वगैरह करा लेंगे, या ऐसी ही रैक बना लेंगे। तो कई सारी चीजें सोची हुई थी, और मैं आपसे पहले से भी कह ही रही थी कि मैंने कहा हमने कई सारी चीजें सोची हुई है, टाइम आने पे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये है कि जब शेयर करने की बारी आई तो रिजल्ट कुछ और हो गया, वो वैसा नहीं हुआ जैसा कि सोचा था। पर चलिए खैर कोई नहीं, मैं अभी भी इस चीज को लेके पॉजिटिव हूँ कि भगवान ने कुछ दिखाया है, कुछ बुरा दिखाया है तो वो कुछ अच्छा ही करता होगा। क्योंकि क्या करें जी, खैर कुछ नहीं है। तो खैर चलिए जी, वो देखें यहाँ पे हम सामान पैक कर रहे थे और यहाँ पे पीयू के डैडी आए थे। और इस टाइम तक भी हम लोगों को होप थी कि नहीं ये सब कुछ सही होगा, लेकिन उसके बाद जाके फिर चीजें खराब हुई। तो क्या देखिए ये सारा सामान पड़ा हुआ है अभी हमारा ऐसे, और बाहर रैक वगैरह रखी हुई है, अंदर से हम सामान अभी निकाल ही रहे थे। तो इसी वीडियो में ऐड करूंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसीलिए अगले वीडियो में आप लोगों के साथ बाकी सारी चीजें मैं शेयर करूंगी। तो इसे रोकेंगे यहीं पे, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।